Welcome to my channel, students. So let's do a numerical as we have discussed some provisions in our previous video. Provisions related to partnership deed is silent. So we will do this with the help of a numerical. So इस numerical में पहली situation है, हम मान रहे हैं कि हमारी जो deed है वो silent है, तो उसमें partners हैं X, Y and Z और तीनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं और हमने डीड साइलेंट के टाइम पे कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व करना है. लाइक द फर्स्ट सिचुएशन इज एक्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम बट वाई एंड जेड डू नॉट एग्री विथ हिम. अब इस सिचुएशन में कौन करेक्ट है? डीड साइलेंट है, तो इस केस में वाई एंड जेड करेक्ट है बिकॉज deed is silent, so Y and Z are correct. In the absence of deed, no interest on capital will be paid. चाहे किसी ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है, चाहे किसी ने कम कंट्रीब्यूट करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. सेकेंड पार्ट इज वाई डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस. वाई ने पूरा टाइम बिजनेस को दिया एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹30,000 पर मंथ बट एक्स एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम. नाउ हु इज राइट? एक्स एंड जेड इज राइट. सो एक्स एंड जेड आर correct because in the absence of deed no any remuneration is paid. So इस तरीके से आपने बोर्ड में आंसर्स देने अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है. थर्ड इज जेड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹25,000 given by her at the market rate of interest that is 12% per annum. Z डिमांड कर रहा है कि मुझे 12% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाए क्योंकि Z ने फॉर्म को लोन दिया है. बट हमने पढ़ा है जब डीड साइलेंट है, डीड नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6% पर एनम. नो, Z विल बी पेड ओनली interest on loan at the rate 6% per annum. Then the fourth is X has withdrawn ₹25,000 from the firm for his personal use. Y and Z demands that interest on drawing should be charged at the rate 10% per annum. So Y and Z यहाँ पे wrong है क्योंकि जब डीड साइलेंट है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जाता है. सो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड एज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स. इसको ध्यान से पढ़ना है आपने कि बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज 25,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस. एक्स डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो. बट जब हमने पढ़ा है कि डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो एक्स, वाई एंड जेड तीनों में प्रॉफिट इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट यहाँ पे हमारा एक चीज़ माइनस करने वाली है. जो एक्स है जिसने जो जेड है उसने फर्म को 25,000 का लोन दिया था. उस 25,000 के ऊपर हमें उसका इंटरेस्ट जो पे करना है हमने 25,000 के ऊपर 6% के हिसाब से उसको पहले हमें डिडक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा. उस डिविजिबल प्रॉफिट में से हमें उनको इक्वली शेयर देना पड़ेगा. सो नाउ फर्स्ट वी विल डू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन. सो
फिफ्थ पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। लाइक 25,000 उसने लोन दिया है, 6% पर एनम के हिसाब से हम उसको इंटरेस्ट देंगे। और पहले हम यहाँ देखेंगे कि उसने लोन किस डेट को दिया है। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डेट मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि उसने साल के शुरू में ही लोन दे दिया होगा। सो पूरा 25,000 इंटू 6/100 इसकी कटिंग करेंगे, देन द इंटरेस्ट विल बी ₹1500। नाउ वी आर लेफ्ट विद द प्रॉफिट। सो 25,000 माइनस 1500, सो वी आर लेफ्ट विथ 23,500। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। विच प्रॉफिट इज दिस? डिविजिबल प्रॉफिट। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग X, Y and Z in ratio 1:1:1, that is equal ratio. So 23,500 into 1/3. So each partner will get, apply the cutting and tell me the answer. 8,333 rupees each. सो ये हमने आज सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए एक केस सॉल्व करा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए सस्पेंस है कि नेक्स्ट हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।